आवाज आ रही है बेटा अभी क्लियर? अभी भी नहीं आ रही है? नो। जी आ रही है अभी अभी। अभी क्लियर आ रही है? जी। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आवाज नहीं आ रही है? जी अभी आ रही है आपकी आवाज। आ रही है ना? तो शुरू किया जाए। हेलो। तो कल हम लोग क्या क्या हाँ आ डिस्कस रही है। किए थे? हाँ, जी। कल क्या क्या डिस्कस किए थे? फिर कटने लगा आवाज। नहीं नहीं, कटा नहीं, मैं चुप हो गया हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि कल क्या क्या डिस्कस किए थे हम लोग। अरे मैं आवाज चुप हुआ कट रहा हूँ, है लेकिन कट कट के आ लेकिन रहा अब है। हाँ अब कट आ कट रहा के आ रहा है। हाँ, कट कट के आ रहा है, लेकिन अभी मैं चुप हो जाता हूँ बीच में। एक्चुअली मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि कल क्या क्या है। पढ़ाई आ रही किया है था। अब बीच बीच में आ रहा है और बीच बीच में क्लियर हो जा रहा है। अभी क्लियर ही नहीं आ रहा है। अब आ रहा है क्लियर? हाँ, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी? अभी अभी क्लियर आ रहा है हाँ। क्लियर आ रहा है, अभी आ चलिए रहा है तो अभी आ बताइए रहा कल है। हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था। मैक्रोमोलिक्यूल्स, हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल्स। ये हाँ नाइट्रोजनस बेस वगैरह के बारे में पढ़े थे हाँ कि हाँ, बताइए। हाँ ये पढ़े थे कि डीएनए जो होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है। हाँ, और जी और क्या कहते हैं फॉस्फेट शुगर और नाइट्रोजनस बेस वगैरह होता है। और नाइट्रोजनस बेस में होता है एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन होता है डीएनए में। और आरएनए में एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और क्या था यूनिसिलिन यूरासिल। वो होता है। नहीं बोले यूरासिल, बोलिए। यूरासिल। और वो URACIL, बॉन्ड वगैरह यूरासिल। बनाता है ये सब यूरासिल। तो आपने लिखते हैं, कॉपी पे लिखते भी हैं क्या? यूरासिल। कॉपी पे आप नोट करते हैं कुछ भी पॉइंट? टॉप पॉइंट, वाइज पॉइंट, कुछ तो करना चाहिए ना, तभी ना समझ में आएगा आपको। जी हाँ, नोट करते तो उसको देख करके तो आपको या रिकॉल होना चाहिए था, होना चाहिए ना। जी चलिए, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग, इंपोर्टेंस ऑफ स्टोन्स पढ़ लिया हम लोगों ने। स्टोन का पढ़ लिया ना, इंपोर्टेंस। जी ठीक है। काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड भी हम लोगों ने देख लिया है। RNA होता है, DNA होता है, ये हम लोग ने देख लिया है। और उसके कंपोनेंट्स जो हम लोग ने पढ़ा पूरा उसका देख जी लिया जी इसको। बेस पेयरिंग बता दिया था आपने, कौन कौन से बेस होते हैं ये बता दिया था। न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड होता है, ये सब हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स आप जानते हैं, जानते हैं ना? हेलो, आवाज आ रही है ना? जी हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जानते हैं आप? हम लोग पिछले साल पढ़े थे उसको एक्चुअली, आपके 9th क्लास में। जी क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है बताइए तो एक बार हमको समझाइए, क्रोमोसोम क्या होता जी है। जी नो। हाँ, हाँ समझाइए आ रही क्रोमोसोम है। होता क्या है। क्रोमोसोम्स होते क्या है ये बताइए, बताइए। क्रोमोसोम क्रोमोसोम जो होता है वो हाईली कॉइल्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होता है सेल डिवीजन के टाइम में तब बनता है। ठीक है, गुड। तो क्रोमोसोम इज ए कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यही है ना? आपने यही कहा, जी हाँ या नहीं? हाँ। तो व्हेन ए सेल स्टार्ट डिवाइडिंग, जब सेल डिवाइड करने लगता है, तब क्रोमेटिन फाइबर जो होता है शॉर्ट हो जाता है, ठीक हो जाता है, और तब क्लियरली विजिबल हो जाता है क्रोमोसोम के फॉर्म में। उसके पहले क्रोमेटिन होता है, क्रोमोसोम विजिबल नहीं होता है। तो ये बात याद रखिएगा, जब आगे हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना, तो वो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर तक हमको क्रोमेटिन दिखेगा और कहाँ के बाद से क्रोमोसोम दिखेगा। तो सेल डिवीजन के समय ही सिर्फ क्रोमोसोम जो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म होता है वो दिखता है, ठीक है। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द जी सेल डिवीजन के शुरू में सभी क्रोमोसोम दो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स, अब ये बताएंगे अभी, टू आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स होते हैं जिसको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं।
वो उनके ज्वाइन होने से बनता है, जी। सेल डिवीजन के शुरू होने पर। ठीक है। तो जब सेल डिवीजन शुरू हो रहा है तभी क्रोमोसोम दिखता है हमारा। क्या? जी। ये कब दिखेगा हमें? ऐसा ये क्या है, ये जो धागा है क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेलो। कौन से इसको? ये वाला जो जी है, ये क्रोमेट। इसमें धागा क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन हमें दिखेगा सेल डिवीजन जब शुरू नहीं हुआ है तब। यही है ना? तो ये तब। सेल डिवीजन से जी। शुरू होने से पहले का है। और जब सेल डिवीजन होगा तो उसके पहले ये सेल डिवीजन के समय में ये कंडेंस होगा। कंडेंस होके ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर। ओके। ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है तो यहाँ पर जी। देखिए, एक एक इधर दिख रहा है क्रोमोसोम का पार्ट, और ये इधर दिख रहा है। और दोनों एकदम जो होता है एक जैसा होता है। क्या होता है? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों एक जैसा होता एक है। जैसा। पहले सेल डिवीजन से पहले एक पार्ट होता है ऐसा। जब रेस्टिंग फेज में यही वाला खुला रहता है। लेकिन जब सेल डिवीजन होना है तो ये तो उसको तो बराबर बराबर जाना है, तो ये डुप्लीकेट होता है, ये पार्ट डुप्लीकेट होता है, तो ऐसे दूसरा पार्ट और बन जाता है सेल डिवीजन के समय में। तो एक को क्रोमेटिड बोलते हैं, तो दूसरे को भी क्रोमेटिड ही बोलते हैं। तो ये दोनों क्रोमेटिड एक जैसा है, तो दोनों को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं? ठीक सिस्टर है। क्रोमेटिन। सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो अब ये स्ट्रक्चर जो है ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें दो आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स होते हैं, जिसको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। तो अब इसी के पार्ट्स होते हैं क्रोमोसोम के, याद रखिएगा। ठीक है। पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं? जी। पार्ट्स। तो पार्ट्स में ये तो क्रोमेटिड हो गया एक, और ये एक दूसरा क्रोमेटिड हो गया। हो गया ना? हम्म। जी। ठीक है। एक जगह पर होता है जहां पर दोनों क्रोमेटिड्स जुड़ते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर। उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? हेलो। जी। जहां पर दोनों हाँ क्रोमेटिड हेलो मिला सर। रहता है, हाँ, दोनों क्रोमेटिड जहां मिला रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रोमेयर्स, या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। सेंट्रोमेर। कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन, जी। कंस्ट्रिक्टेड है ना, धसा हुआ अंदर की तरफ, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमेयर। ठीक है। सेंट्रोमेयर दो पार्ट में बांट दिया, एक ऊपर का पार्ट हो गया, एक नीचे का पार्ट हुआ, हुआ ना? सेंट्रोमेयर के नीचे का पार्ट ये हुआ, सेंट्रोमेयर के ऊपर का पार्ट ये हुआ। अब ये सेंट्रोमेयर का पोजीशन बताएगा कि ये बड़ा होगा कि छोटा होगा। अगर ये ऊपर वाला ये छोटा है एक पार्ट, और एक पार्ट बड़ा है, तो छोटे वाले को हम लोग बोलेंगे शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म क्या बोलेंगे? हेलो। शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म बोलेंगे। शॉर्ट आर्म को हम लोग पी आर्म भी जी। बोलते हैं, पी आर्म। शॉर्ट आर्म को हम लोग पी आर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीआर। पी आर्म। पी आर्म क्यों बोलते हैं? पी से मतलब होता है पेटाइट। पेटाइट मतलब होता है पतला दुबला छोटा, है ना? पेटाइट मतलब होता है पतला दुबला और छोटा, पेटाइट। तो पेटाइट आर्म हो गया एक। और जो लंबा आर्म है, जो लंबा पार्ट है क्रोमेटिड इसका क्रोमोसोम का, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग आर्म, या क्यू आर्म। क्या बोलते हैं? क्यू आर्म। क्यू का लॉन्ग मतलब आर्म क्यू। पीआर। क्यू क्यू यू ई समझ लीजिए। क्यू यू ई, यू ई, क्यू मतलब होता है लाइन। जैसे पूंछ के तरह लंबा लाइन लगाया ना, लंबा है। क्यू तो लंबा होता है ना। क्यू जानते हैं ना, लाइन जो क्यू लगता है हर स्कूल में, जी आप जी जी। प्रे के हाँ समय हाँ। क्यू में खड़े होते हैं। तो क्यू आर्म, उसको उससे बना क्यू आर्म। ठीक है। क्यू से क्यू। क्यू मतलब लाइन, लाइन मतलब लंबा होता है, तो इसलिए लंबा आर्म हो गया। जो क्रोमोसोम का एंड्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टीलोमेयर्स। क्या बोलते हैं? ये टेलोमेयर। प्रोटेक्शन का काम करता है। ये डीएनए नहीं होता है यहाँ पर, यहाँ पर यहाँ पर डीएनए प्रोटेक्शन के लिए होता है ये। ठीक है। और ये अभी आपको सैटेलाइट वगैरह आपको जानने का जरूरत नहीं है। ठीक है। काइनेटोकोर ऐसा पोर्शन होता है जहां पर स्पिंडल फाइबर जुड़ता है आके सेल डिवीजन के समय। ये याद रखिएगा, काइनेटोकोर ही सेंट्रोमेयर पे काइनेटोकोर्स होता है, जहां पर सेंट्रो आपको स्पिंडल फाइबर आके अटैच होता है इसको खींचने के लिए सेल डिवीजन के समय। ये याद रखना है बस। सैटेलाइट अभी याद नहीं रखना आपको, बस इतना स्ट्रक्चर आप बनाइएगा क्रोमोसोम का। ठीक है। कॉपी पे बनाना है जब, तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया इतना स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम? जी। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना? कोई ऐसा डाउट जी या जी। नहीं समझ में आया? स्ट्रक्चर है उसको तो याद करना है। अब देखिए, ये है सेंट्रोमियर, इसका पोजीशन के नाम से भी हम लोग बहुत सारा चीज ये होता है। तो व्हाट इज क्रोमोसोम एट द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन? सेल डिवीजन के समय में क्या होता है?
ईच क्रोमोसोम इज कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, देख लिया आपने, दो सिस्टर क्रोमेटिड होता है सेल डिवीजन स्टार्ट जब होगा तब, ज्वाइंट एट वन पॉइंट, हम्म, जिस पॉइंट पे जोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर, याद रखिएगा। ठीक है, दैट ज्वाइनिंग इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। यही है ना, यही चीज को हमने बता दिया, ये अब आपको याद रखना है। आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स है, सेंट्रोमेयर है, नीचे छोटा पार्ट है तो पी पार्ट हो, पी आर्म हो गया, या शॉर्ट आर्म बोल सकते हैं हम लोग। ऊपर बड़ा आर्म है तो इसको क्यू आर्म बोलेंगे, या फिर लॉन्ग आर्म बोलेंगे, है ना। ये दोनों ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये और ये वाला हम्म, एक क्रोमेटिड हुआ, ये वाला एक क्रोमेटिड हुआ, तो दोनों को बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, एक क्रोमेटिड ये, एक क्रोमेटिड ये, यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए। कंडेंस्ड फॉर्म है, ठीक है, सेंट्रोमेर पे जुड़ता है, तो इतना से स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए क्रोमोसोम का। ठीक है, आप बनाइएगा कॉपी पे इसको अच्छा सा। तो क्रोमेटिड किसको बोलते हैं, बताइए। क्रोमेटिड क्रोमेटिड्स किसको जब बोलते हैं। क्या कहते हैं, हाँ जब क्या कहते हैं सेल डिवीजन होता है, एक तो मिनट उस एक वक्त मिनट जो रुकिए, तो एक अलग मिनट एक मिनट, अलग क्रोमोसोम एक टूटता मिनट है रुकिए, एक सेंट्रल मिनट। में। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। नए नए जागे हुए थे। अच्छा कोई नहीं, सुबह में मिल जाएंगे, आराम कर लीजिए। ठीक है, सुबह कितने बजे उठते हैं सुबह आप। अच्छा 7:30, हम 8 बजे निकलते हैं। हाँ हाँ जी। अच्छा एक्चुअली हम पढ़ा रहे थे अभी तो। ठीक ठीक ठीक, बाहर नहीं, पढ़ा रहे थे। हाँ हाँ। ऐसे शाम में। ठीक ठीक ठीक। हाँ हेलो। हेलो, आवाज आ रही है बेटा। जी। आवाज आ रही है ना। हाँ। तो क्रोमेटिड्स किसको बोलते हैं। क्रोमेटिड इज वन वर्टिकल हाफ ऑफ जब डुप्लीकेट क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम जो डुप्लीकेट हो जाता है, क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन कंडेंस होता है, तो कंडेंस होगा तो क्रोमेटिन कंडेंस होने से पहले आपको डुप्लीकेशन होता है, समझे। जैसे हम लोग क्रोमेटिन होता है ना, ऐसे ऐसे क्रोमेटिन है ना, क्रोमेटिन है, ये कंडेंस होगा तो बनाएगा आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन ये कंडेंस होने से पहले अपने आप को डबल जी। बना लेता है, दो दो बना लेता है, तो एक पार्ट और आ जाता है। यही होता है, तब ना क्रोमोसोम होता है। तो वही बोलता है हम्म, अक्रोमेटिड इज वन वर्टिकल हाफ, एक हाफ कर दिए वर्टिकल हाफ, इधर का और इधर का, वन वर्टिकल हाफ ऑफ ए डुप्लीकेट क्रोमोसोम, एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का एक वर्टिकल हाफ है, ठीक है। तो व्हेन डीएनए रेप्लिकेट्स बिफोर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से पहले डीएनए रेप्लिकेट करता है, ठीक है, तो एक क्रोमोसोम डुप्लीकेट होता है और दो आइडेंटिकल हाफ बनता है, ठीक है, जो हम लोग दो सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं जिसको, ठीक है। ईच हाफ इज कॉल्ड क्रोमैटिड। समझ में आया ये बात, या फिर से समझाऊं। जी। नहीं आ समझ गया। में आ गया। आ गया। यही बात बोल रहा था मैं इसमें। अगर ऐसा क्रोमेटिन है, अगर सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, तो ये ऐसे आपको बन जाएगा। अगर सेल डिवीजन आपका इसका ये नहीं हुआ तो डुप्लीकेशन नहीं हुआ क्रोमोसोम, क्रोमेटिन का डुप्लीकेशन नहीं होगा और कंडेंस हो जाएगा, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन सेल डिवीजन में जाएगा तो फिर आपको तो दो अलग अलग में जाना है, इसको जाना है ना, क्रोमोसोम को देख जी। खुल जाना है ना, अगर मान लीजिए तो, जो ये इस सेल में उस सेल में जाना है, दो तरह के होते हैं, एक में अगर बराबर बराबर जाना है तो कैसे जाएगा। अब ये अकेले कैसे जाएगा, तो इसके पहले, सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले आपको ये क्रोमेट, आवाज कट। आवाज कट रही है अभी भी। हेलो, आवाज आ रही है। आवाज कट। अब कट रही है अभी भी। जी आ रही है। आ आ गए। रही है ना, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो हम बोल रहे हैं जब क्रोमेटिन रहता है और क्रोमेटिन कंडेंस हो जाएगा, तो एक ऐसा क्रोमोसोम बनेगा। लेकिन सेल डिवीजन में ये क्रोमोसोम किस एंड पे जाएगा, किस सेल में जाएगा, ये तो नहीं ना होगा। तो इसके पर और बराबर बराबर जाना, तो ऐसा दो दो क्रोमोसोम होगा तभी ना, एक इधर चला जाए एक उधर चला जाए। तो उसके लिए ये क्रोमेटिन, क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन क्या करता है, अपना डुप्लीकेट करता है, पूरा डीएनए को डुप्लीकेट कर लेता है, तब जाके कंडेंस होता है। और जब कंडेंस होगा तो ऐसे दो स्ट्रक्चर बन जाएंगे ऐसे वाले, ठीक है। क्रोमेटिन हो जाएगा तो ये एक इधर पार्ट एक इधर, एक क्रोमोसोम का, तो यही डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का या क्रोमेटिड होता है हाफ पार्ट, इधर एक क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड,
क्रोमेटिड है, TID याद रखिएगा। ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिड है। ठीक है, जिसको हम, आपको दो जी आर्म होता है। ठीक है, याद रखिएगा। दो आइडेंटिकल कॉपी होगा, एक हाफ जो उसका कहलाएगा क्रोमेटिड, और दोनों में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएगा। ओके, ये समझ में आया आपको? जी हाँ। ये जी आगे हम लोग फिर देखेंगे, जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो इसको समझिए, समझ में आएगा। इतना याद रखिए कि ये सेल का क्रोमेटिन में DNA का डुप्लीकेशन होता है माइटोसिस शुरू होने से पहले। फिर जब माइटोसिस या सेल डिवीजन शुरू होने से पहले, और जब सेल डिवीजन होने के समय में वो कंडेंस होगा। कंडेंस होने से पहले डुप्लीकेशन हो जाएगा सेल का। उसके लिए भी स्टेज है, जो हम सेल साइकिल पढ़ेंगे तो बताएंगे उसमें। ठीक है, व्हाट आर सिस्टर क्रोमेटिड्स? तो वही जी दो क्रोमेटिड एक जैसा जो दो क्रोमेटिड होगा वो सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएगा। यही ना है? टू आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स जी ज्वाइंड बाय सेंट्रोमियर आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, दे कंटेन सेम जीन, सेम DNA सीक्वेंस, सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, दे रिमेन अटैच्ड जी until the separate during cell division, और जब तक सेल डिवीजन में दोनों अलग नहीं होता है तब तक जुड़ा रहता है। यही है, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड, और दोनों आइडेंटिकल होता है। क्यों? क्योंकि DNA रेप्लिकेशन से बनता है। आवाज आइडेंटिकल है। नहीं। आवाज नहीं आ रही है अभी भी? अब आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? आने क्या नेटवर्क? हेलो? कट रही है। कट रही है, नहीं आ रही है? आ रही हेलो? कट रही थी बीच में, आ गई। अब आ रही है ना? अभी भी नहीं आ रही है? अब आ रही है आवाज। अच्छा, आवाज आ रही है। एक मिनट रुकिए, तो हम अपना इसको ब्लूटूथ को हटा देते हैं। हम्म, ब्लूटूथ को हटा के बोलते हैं, देखते हैं ऐसे जाता आ है रही कि है, नहीं। अभी आ रही है। आ रही है ना? क्लियर आ रही है? कट गया? हाँ ठीक है, हाँ तो आ हम रही बोल है। रहे हैं, बोल रहे हैं एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में दो आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स है। ठीक है, दो आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स है, तो इसमें दोनों में आपको क्या है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएगा। दोनों सेंट्रोमेयर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये बनता है आपको सेल डिवीजन के समय में, और तब तक सेंट्रोमेयर से जुड़ा रहेगा जब तक ये दोनों अलग नहीं हो जाएगा, अलग अलग सेल बनने के लिए। ठीक है, और ये दोनों आइडेंटिकल होता है हर तरह से, चाहे इसमें DNA का सीक्वेंस सेम रहे, जो जीन्स है वो भी सेम रहेगा, ये जीन है कुछ तो जीन भी सेम रहेगा। ठीक है, जीन क्या होता है बता दिए, इतना पार्ट ऑफ DNA जो किसी चीज को हम्म, इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, तो ऐसे ही हो गया। देखिए यहाँ पर दोनों को अलग कर दिया सेल डिवीजन के समय, ऐसे दोनों अलग हो जाता है। यहाँ काइनेटोकोर इधर खींच लेता है, तो दोनों अलग अलग सेल की तरफ जाता है, तब अलग होता है। सिर्फ सेपरेशन होता है, एनाफेज है, आगे पढ़ेंगे हम लोग सेल डिवीजन, तो एनाफेज में सेपरेशन होता है। तो यहाँ से दोनों क्रोम सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग होके अलग अलग सेल में चले जाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोमेयर क्या होता है बताइए तो? हम्म। सेंट्रोमेयर किसको बोलते हैं? सेंट्रोमेर जो वो सेंटर होता है। सेंटर नहीं होता है, जहां पर कंस्ट्रिक्शन होता है, जहां पर दो सिस्टर क्रोमेटिड्स मिले रहते हैं। हेलो। हेलो? हाँ जहाँ पे अटैच होता है जी। हम्म। बोले जहां पर, हाँ, ये होता है। एक मिनट, जी हम हटा ही देते, ईयरफोन हटा के देख रहे हैं। हेलो? आवाज आ रही है जी बेटा? आ रही है आवाज? पहले ठीक जी आ रही थी, अभी ठीक आ रही है? अभी तो आ रही है। आ रही है ना? ठीक है, चलिए। उसमें तो बीच बीच में कट जा रहा था। नहीं नहीं, अभी वो तो मैं आ रही है। ईयरपॉड्स लगाया हुआ था ना। ईयरबड्स होते हैं ना, अच्छा। ईयरबड्स लगाया हुआ था, उससे शायद कनेक्शन में चलो। अभी आवाज आ रही है क्लियर? जी जी ठीक है, चलिए। तो सेंट्रोमेर क्या है? सेंट्रोमेर इज द कंस्ट्रिक्टेड जी रीजन ऑफ ए क्रोमोसोम वेयर द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड। ठीक है, ये याद रहना चाहिए आपको। इट अपियर्स एज ए वेरी नैरो रीजन, बहुत ही पतला रीजन होता है, जहाँ पर सिर्फ छूता है एक दूसरे को, समझिए एक तरह से। ईच क्रोमोसोम सेंट्रोमियर एट स्पेसिफिक पोजीशन,
क्रोमोसोम में ये जरूरी नहीं है कि कोई एक जगह पर फिक्स हो। किसी में ऊपर होता है, किसी में नीचे होता है, किसी में एग्जैक्ट बीच में होता है, किसी में एकदम टॉप पे होता है। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स दोनों ऊपर टॉप से जुड़ा हुआ हो हम्म, तो पोजीशन के हिसाब से भी उसका नाम होता है। मान लो किसी ऐसे है क्रोमोसोम, तो एक यहाँ पर है, ऐसे भी हो सकता है यहाँ पर हो, ऐसे रहे ऊपर एकदम छोटा रहे, ठीक है, या फिर एकदम बीच में रहे, बीच में रहे, या फिर एकदम टॉप पे रहे, ऐसे यहाँ पे। तो अलग अलग पोजीशन पे भी हो सकता है। ठीक है, स्पेसिफिक पोजीशन पे क्रोमोसोम पे होता है। हर क्रोमोसोम का अपना स्पेसिफिक होता है। ठीक है, क्रोमोसोम के टाइप्स में क्रोमोसोम बहुत तरह का होता है, तो अलग अलग क्रोमोसोम बॉडी में, जैसे हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, पता है आपको? फोर्टी आपकी बॉडी सिक्स में कितने क्रोमोसोम है? 46 ट्वेंटी हेलो। थ्री पेयर्स, 23 पेयर्स, 46 क्रोमोसोम्स। जी। ठीक है, हाँ, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास। हर क्रोमोसोम के दो सेट होते हैं हमारे में, इसलिए डिप्लॉयड होता है। और हर एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होता है। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स जहाँ जुड़ता है वो रीजन सेंट्रोमेयर कहलाता है। सेंट्रोमेयर का पोजीशन अलग अलग हो सकता है, तो उस पोजीशन के हिसाब से इसका नाम रखा जाता है। जैसे मिडिल में हो सकता है, स्लाइटली ऑफ सेंटर हो सकता है, मिडिल से थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, नियर इंड हो सकता है ना? तो इसके हिसाब से हमारा इसका जी। नाम है। जैसे मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक मतलब बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में रहे, इसमें पी आर्म और क्यू आर्म नहीं रहेगा। ये स्ट्रक्चर में जाइएगा, आवाज स्ट्रक्चर। कैसी है? आवाज कट रही है, अभी भी नहीं, अभी अभी कट रही है। अरे हम्म, क्यों कट रहा है? आवाज तो आना चाहिए, मेरा स्पीड तो ठीक दिख रहा है हाँ, हेलो। बोले आवाज तो आना चाहिए, स्पीड तो अच्छा दिख रहा है मेरे उसमें। आवाज कैसी है, नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है? आधा टाइम तो सही बीत जाएगा हम हाँ लोगों अब का। आ रहा है, अब आ रहा है। आ रहा है ना? तो बीच बोल रहे हैं बीच कि में आप कट, अभी आ रही है। आ रही है ना? फिर कट ठीक गए। है, कटे या नहीं है, कटा है अभी? हाँ, कटा नहीं होगा, यहाँ तो नेटवर्क ठीक दिख रहा है मेरा। हेलो? कट रही है आवाज। अब मेरा मेरा जो उसमें कट रहा है, हम क्या करें अब इसमें हम? नेटवर्क तो मेरे में ठीक आ रहा है। कितना देर हो गया? अभी तो ठीक है।